रहे हैं आर्या न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नाम हैं जो चर्चा का विषय रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, अजय राय, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ऐसे ये कुछ नाम हैं, और ब्रजेश पाठक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमसे चर्चा का विषय बने रहते हैं किसी न किसी वजह से। लोकसभा चुनाव के अंदर अब एक नए व्यक्ति की एंट्री हो गई है, यानी कि हम यूं कहें कि यूपी की राजनीति में या यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव के चलते अब एक एंट्री हुई है। उसका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की अब रैलियां शुरू हो गई हैं। पहले फेज का जो चुनाव है, मतदान है, वो 19 अप्रैल को होगा, उसके बाद 26 अप्रैल का चुनाव मतदान है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है, और यहां से उन्होंने कहा है कि पहले चरण के मतदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा की बोनी नहीं होने देगा। उन्होंने कहा है आज ये लोकतंत्र को खत्म करने की प्लानिंग है। झूठा केस बना बनाकर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और दिल्ली की सुरक्षा उन्हें मिलती है जो बीजेपी से मिल जाते हैं, उन्हें तंज कसा है बिना नाम लिए। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। अब अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियां देखने के लिए मिलेंगी। कुछ समय पहले जयंत चौधरी, पुराने साथी, पुराने दोस्त, ने कहा बिजनौर में जनसभा करके दिखाएं। तो आज मनोज कुमार के लिए अखिलेश यादव जी जनसभा कर रहे थे बिजनौर में, और यहां से उन्होंने जो कहा और जो जन सैलाब था, जन सैलाब यानी कि कार्यकर्ताओं का सैलाब। किसके पास कितने कार्यकर्ता हैं? जनता तो आजकल टीवी पे बैठ के देखती है, हमारे माध्यम से तस्वीरें वहां पहुंचती हैं, पर जनता तय करती है कौन सा नेता क्या कह रहा है और किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। बाकी पार्टी अपनी कार्यकर्ताओं को जोड़ती है। आइए एक बाइट सुनाते हैं सबसे पहले आप अखिलेश यादव की, फिर आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। दिल्ली से सिक्योरिटी मिली है, दिल्ली वालों को सिक्योरिटी मिली है, उत्तर प्रदेश से तो मिली है मिली सिक्योरिटी, लेकिन पैकेज में हमें दिल्ली से भी सिक्योरिटी मिली है। ये दिल्ली वाली सिक्योरिटी उन्हीं को मिलती है जो बीजेपी के सारे पर काम करते हैं, जो बीजेपी के सारे पर काम करते हैं, उन्हें दिल्ली वालों की सिक्योरिटी मिलती है। हमारे विधायक जो छोड़ के गए, आप पता कर लेना, सबको दिल्ली वाली सिक्योरिटी मिल रही है। दिल्ली वाले जो सिक्योरिटी देने में उस्ताद हैं, वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, और केवल सिक्योरिटी इसलिए दे रहे हैं जिससे कि वो चुनाव में उनसे लाभ ले सके। लेकिन जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं जनता के सामने, दिल्ली से सिक्योरिटी मिली है, दिल्ली। तो ये हैं अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि दिल्ली वाले सिक्योरिटी देने में माहिर है, उस्ताद हैं, और सिक्योरिटी उन्हीं को मिलती है, ये सुरक्षा जो बीजेपी में मिल जाते हैं। और वो कौन लोग हैं, वो तंज कसा है। इसी पे तमाम जानकारी के लिए आज ये जो जनसभा हुई है, हमारी संवाददाता मनोज चौधरी हमसे जुड़ रही हैं फोन लाइंस पर। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आसपास के क्षेत्रों में क्या प्रभाव है और ग्राउंड रिपोर्ट है क्या। कांग्रेस, बीजेपी और बसपा, सपा और कांग्रेस तो साथ में ही है, आम आदमी पार्टी, बाकी सीपीआईएम भी साथ में आ गई है। तो क्या स्थिति है, किसके पास कितने कार्यकर्ता हैं और किसके जनसभा में कितने लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितनी उमंग है, ये भी बातचीत करेंगे। मनोज, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
मनोज, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। आज अखिलेश यादव बिजनौर पहुंचे और नेटौर में उन्होंने एक लोकसभा को संबोधित किया है। मैं बता दूं कि बिजनौर में 2 लोकसभा सीटें हैं। 2009 से पहले एक लोकसभा सीट थी, किंतु 2009 के बाद 2 लोकसभा सीटें, बिजनौर और नगीना। और अखिलेश यादव जब आज नगीना वाली सीट पर उन्होंने नेटौर से जनसभा को संबोधित किया और दोनों लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट की भी अपील की है। और उनकी जनसभा में सैलाब, बहुत भारी संख्या में लोगों की तादाद देखने को मिली। जी, तो ये जो जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये वाकई वोट में कन्वर्ट होने वाला है, या फिर ये जन सैलाब आसपास के क्षेत्रों से लाकर इकट्ठा किया गया कि कार्यकर्ताओं में सिर्फ जोश भरा जा सके बस? नहीं, इस सीट पर नगीना, अगर 2009 की बात करें तो 2009 में भी सपा का ही कब्जा रहा था जब पहली बार इलेक्शन हुआ था नगीना लोकसभा सीट पर। और 2014 की बात करें तो 2014 में भाजपा ने अपना कब्जा, भाजपा का कब्जा हुआ था और 2019 में फिर बसपा ने सीट पर अपना परचम लगाया था। यहाँ जो भीड़ का सैलाब है वो मतलब इकट्ठा करा हुआ सैलाब नहीं है, बल्कि लोगों में इतना उत्साह है कि वो इस सीट पर चाहते हैं कि अपनी मर्जी से वो मतलब इसमें आएंगे, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जी। क्योंकि यहाँ जातिगत समीकरण भी कुछ ऐसा है, लगता है कि जातिगत समीकरण भी इस बार इस सीट पर जो है ना वो इफेक्ट करेंगे। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग, ये लोग यहाँ पर हैं नोएडा, गाजियाबाद में या दिल्ली में, यहाँ पर तो कार्यकर्ताओं की भीड़ सबसे ज्यादा होती है और आम आदमी कम पहुंचता है, लेकिन यूपी में जब अंदर चलते हैं तो जब पता चलता है कि नेताजी आ रहे हैं तो आसपास के गांव देहात के लोग भी उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं, और ये वही भीड़ है। नहीं, ये नगीना सीट पर ये भीड़ नहीं है जहां से आज अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया है। वो लोग अपनी मर्जी से, ऐसा लगता है जैसा उनके आने का तरीका था और जैसा जन सैलाब था कि वो काफी उत्साह, मतलब उनके अंदर उत्साह था कि वो यहाँ उन्हें अखिलेश यादव को सुनने के लिए, जैसे कि वो उनकी अपनी इच्छा थी कि वो सुनने के लिए आए, और ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। जी, चलिए, तो इसके अलावा जो अखिलेश यादव की जो नगीना, जो नेटौर की आप बात कर रही हैं, यहाँ से आसपास के कितने किलोमीटर के रेडियस में या कितनी लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव की इस जनसभा का असर पड़ेगा? क्योंकि अखिलेश यादव की अब एंट्री तो हो गई, अब उनकी लगातार रैलियां चलेंगी, तो यहां से कितनी लोकसभा सीटों पर प्रभाव पड़ेगा? बिजनौर में 2 लोकसभा सीट है, 2 लोकसभा पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में जैसे कि मुरादाबाद है और रामपुर है या फिर सहारनपुर है, इन सीटों पर भी हो सकता है कि अखिलेश यादव की इस जनसभा का कोई इफेक्ट पड़े। जी, तो सहारनपुर तक असर आपको लग रहा है पड़ेगा यहाँ से, बिजनौर से? जी जी जी, पड़ेगा। अच्छा, सहारनपुर तक पड़ेगा? जी जी, पड़ेगा। तो अभी तो जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं यहाँ से, तो उनके जो अंदाज है और वो सारी जो बॉडी लैंग्वेज है और वो किस तरह की दिखाई दे रही है आपको, और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, वो किस तरह के मुद्दे उठाए इन्होंने आज? अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने पहले जनता का आभार व्यक्त किया और जनता का आभार व्यक्त करने के बाद दोनों प्रत्याशी जो है नगीना और बिजनौर लोकसभा के, उनके लिए वोट की अपील की। और साथ ही उन्होंने सरकार के लोगों ने हमें हराने का काम किया है, जनता का सम्मान मिलना चाहिए, वह मौजूदा सरकार नहीं दे पाई है, हम लोगों को खत्म करने की साजिश की जा रही है और जो संविधान है उसको खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है। और तमाम जैसे कि पेपर लीक हुआ है उस पर भी वो बोले, और साथ में जयंत चौधरी को लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जयंत चौधरी जो है ना वो मतलब उन्हें एक सिक्योरिटी मिलने के वजह से वो मतलब उसमें गए हैं, और मौजूदा सरकार ने ठीक है बेरोजगारी चरम सीमा पर। बिल्कुल, मैं समझ गया। जैसे अभी यहाँ का एक अब जातीय समीकरण समझें आसपास के क्षेत्रों का, तो सबसे ज्यादा वोटर किस जाति के हैं,
और मुस्लिम वोटर कितना है, और SC ST और OBC वोटर कितना है, और बीजेपी की पकड़ कितनी है यहाँ पर? जिस आज जो नेटवर्क से अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, वह नगीना जो लोकसभा सीट है वहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जी, और इस बार वहां बसपा का कब्जा था 2019 में, और बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा विधायक जो नेटवर्क के मौजूदा विधायक है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ ऐसा चंद्रशेखर जो आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहाँ से चुनावी मैदान में है। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला कल देखने को अभी तक मिल रहा है जी। तो बीजेपी ने अपने विधायक को उतार दिया है और बसपा का यहाँ पे कब्जा रहा है, और 2014 में जो है नगीना इस सीट पर भाजपा का कब्जा था। तो 2014 भाजपा और 2019 BSP, और इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपने ही विधायक को उतारा, यानी त्रिकोणीय मुकाबला इस बार आप देख रही हैं, है ना? जी त्रिकोणीय मुकाबला। तो त्रिकोणीय मुकाबले में अगर हम ये देखें कि एज किसको मिल रही है, मतलब कौन ज्यादा आपको फायदे में दिखाई देता कि हाँ ये व्यक्ति जो है फायदे में होगा, या इसके मुद्दे जेन्युइन है और पब्लिक से इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा है? अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का भी अपना बहुत अच्छा वर्चस्व है, क्योंकि 2014 में भाजपा ने अपना कब्जा किया था इस सीट पर, लेकिन इस बार जो चंद्रशेखर जी इस बार चुनावी मैदान में है, उनकी वजह से थोड़ा समीकरण बिगड़ सकता है, और हो सकता है कि बीजेपी का फिर से इस पर सीट पर कब्जा हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि चंद्रशेखर वोट काटेंगे, चंद्रशेखर जो वोट काटेंगे उसकी वजह से सपा और कांग्रेस के अलायंस यानी कि इनको नुकसान होगा। जो वोट जा सकता था मुस्लिम वोट, वो उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, और बसपा को भी नुकसान होगा इससे, है ना? बसपा को भी नुकसान होगा। जी बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, तो इसलिए वोट कन्वर्ट होगा, और बीजेपी का कब्जा 2014 की तरह हो सकता है। जी नहीं, बिल्कुल हो सकता है, संभावना दिखाई दे। AIMM का भी कोई प्रत्याशी है यहाँ पर? ओवैसी साहब की टीम का, ओवैसी साहब की पार्टी का कोई प्रत्याशी है यहाँ से? जी, यदि ओवैसी साहब का भी है और इधर से चंद्रशेखर की पार्टी का है तो फर्क तो पड़ेगा। जी, चंद्रशेखर जो है वो काफी उत्साह के साथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जी नहीं, अभी तक कोई कुछ खास तो कर नहीं पाए किसी भी चुनाव में, लेकिन वोटों पे असर जरूर डालते हैं, कट जरूर जाते हैं वोट। फिलहाल बोलते अच्छा है, लेकिन जन नेता कितने अच्छे हैं वो वोट बताते हैं कि पब्लिक आप पर कितना भरोसा कर रही है, क्योंकि वोट ही तो बताता है पब्लिक ने भरोसा किया या नहीं किया। बाकी तो समर्थक जो जनसमूह साथ में चलता है, सुनने वाले तो साथ में चलते ही हैं। तो ये है। तो और इसके अलावा यदि हम बात करें सहारनपुर सीट पर, तो सहारनपुर सीट पर मुकाबला आमने सामने का है या वहां भी त्रिकोणीय है? ये कहना तो एक तरह से इमरान मसूद का कोई फर्क है वहां पर सहारनपुर में? जी लगता है। चलिए, तो फिलहाल अभी जो है आप बिजनौर में है, बिजनौर के आसपास की सीटों में आपने रामपुर और मुरादाबाद तक असर बताया है। अजहरुद्दीन की बात करें तो अजहरुद्दीन कुछ असर डाल रहे हैं मुस्लिम वोटों के लिए? जी बिल्कुल, संभव तो डालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए कि बिजनौर का चुनाव जो है त्रिकोणीय चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है और बसपा को नुकसान होगा, यानी कि चंद्रशेखर और AIMM वहां से जो है नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा। एक टफ लड़ाई देखने के लिए मिलेगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ेगा और जन समर्थन जुटाने के लिए रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी और रोड शो चलेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वोटर किस तरफ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।